हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है। यह कथा 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी। आज कथा का दूसरा दिन था। आज पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही आवश्यक बातें बताई। इसमें से एक है कि जो पशुपति व्रत करते हैं उन्हें दीपक कैसे लगाना चाहिए, यदि आपकी आरती की इच्छा है तो आपको कैसे करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो देखिए, पशुपति व्रत में सुबह जो आप थाली लेकर गए थे उसी सामान में आपको शाम को दिए और प्रसाद रखना होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आपको जो शाम को आप 6 दीपक लेकर जाएंगे उसके अलावा अलग से कोई दीपक नहीं रखना है। यदि आपकी इच्छा है आरती करने की तो आप थोड़ा सा कर्पूर रख सकते हैं। उसे ले जाकर आप मंदिर में आपके पूजन के बाद आप वहीं के दीपक में रखकर कर्पूर से आरती कर सकते हैं। और यदि आप कर्पूर से नहीं करते हैं तो आप एक बेलपत्र लेकर उसे अपने हाथ में रखकर शिवलिंग के ऊपर से आधा घुमाकर उसे अर्पित कर देते हैं तो भी वह आरती ही मानी जाती है। लेकिन आपको अलग से कोई भी दीपक या बाती लेकर नहीं जाना है। इसके अलावा आप जो 6 दीपक लेकर गए थे, आपने यदि वहाँ नीचे भगवान के पास हम 5 दीपक रखते हैं तो उन 5 दीपक में से भी उठाकर आपको किसी दीपक से आरती नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो जो पशुपति व्रत करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने बताया कि यदि आपको कोई तबीयत आपकी ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आप कोई जांच कराने जा रहे हैं और आपके मन में अगर ये संदेह है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो तो आपको जांच कराने के पहले इस छोटे से उपाय को कर लेना चाहिए। आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है और एक लोटा जल लेना है। और सफ़ेद जो पुष्प है जो भगवान शिव को चढ़ता है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मंदार का आँख का पुष्प मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। आपको एक पुष्प और एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है। वहाँ बैठकर आपको सबसे पहले अपनी हथेली में एक आँख का पुष्प रखना है, उसके बाद एक लोटा जल रख लेना है। फिर आपको भगवान शिव के 11 स्वरूप का ध्यान करना है और 11 बार आपको भगवान शिव के ऊपर से उस जल और उस पुष्प को उतारना है। और फिर ऐसा करने के बाद आपको पहले आँख का पुष्प अर्पित करना है और फिर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यदि आप जांच करवाने जाते भी हैं तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी। भगवान शिव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को आप कल के दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने बताया वो उपाय उन्होंने वैशाख मास में करने बताया है। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में सभी के घर में मटका होता है, मिट्टी का जो मटका होता है उस मटके का जल आपको भगवान शिव पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यदि हम मिट्टी के मटके का जल सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, वैशाख मास में भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। जितने कदम हम भगवान शिव के पास चलकर गए हैं उतने हमारी मुसीबतें हमारे सामने से हटती जाती हैं। तो वैशाख मास में इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।